हेलो। क्या हुआ, एक मैं लतीफ़ा सुनाता हूँ। एक बार एक गिरधारा के पापा बहुत हैरान रहे गिरधारा से। गिरधारा भाई तोरे सौन ठान रहा है, बहुत झूठ बोले, बहुत झूठ बोले। तो कह पापा सोचिन काव किन जाए कि गिरधारा हमार सुधर जाए। ठीक बा, तो कहीं ने का अगर एकरे मामा खिया छोड़िए तो सकती सुधरिए। तो का करे मामा खिया गए छोड़िए। अब साल 6 महीना बाद जब 6 महीना बीता, कहीं जाई देखी तनिको सुधरा उधरा ना सुधरा कोई से बा। तो गए जब मामा के करे पहुँचिन, कहीं कब कैसे पता करी सुधरा के ना सुधरा, झूठ बोले छोड़ी के ना छोड़ी। कहीं के बात ही बा, पहले का झूठ हम बोली, अगर ही हमार सपोर्ट करे तो का मतलब ना छोड़ी ना सुधरा, अगर हमार सपोर्ट ना करे तो के मतलब सुधरिए। तो कहीं बच्चा कहीं हाँ कहीं जानत है, जब हम आवत रहें तुम कान तो सरजू माई में इतना बड़ा बड़ा करार गिरत रहा भैया, इतना बड़ा बड़ा करार गिरत रहा का बताई। कहीं हाँ पापा, तब छिटवा हमरे ऊपर परत रहा है। ठीक बा, तो उनके पापा कहीं नहीं गिरधारा हमार न सुधरे, बिल्कुल सुधरे है ना। तो प्यारे बच्चों, मैं गौरव यादव रेड क्लाइमेक्स यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज मौसम बहुत सुहाना है, बड़ा अच्छा है। ठीक है, आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करने चल रहे हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। बीच बीच में इस प्रकार से जोक्स होते रहेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आप लोग इसे करने का प्रयास करें। ठीक है, तो चलिए अगर हम लोग देखें इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व होगा, आप लोग भी सॉल्व करें। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम लोग देखें कि 2 से कितना हो गया, 12 हो गया। कितना हो गया भैया, 12 हो गया। ठीक है, तो कितना बढ़ा, 10 बढ़ गया। अब हम लोग अगर आगे देखें कि 12 से कितना हो गया, 36 हो गया। कितना हो गया, 36। तो 36 से जब आप 12 घटाएंगे, कहने का मतलब 12 से 36 होने में कितना बढ़ा, 24 बढ़ा। कितना बढ़ा भैया, 24 बढ़ा। अब 36 से 80 हो गया। 36 से कितना हो गया, 80 हो गया। तो 10 10 में से 6 गया 4, है ना। कहने का मतलब यहाँ पर भैया 44 बढ़ा। कितना बढ़ा, 44। इस बार 80 से कितना हो गया, 150 हो गया। कितना हो गया, 150। तो कहने का मतलब 0 0 हो गया और यहाँ 15 8 7 आ जाएगा। कहने का मतलब 70 बढ़ा। कितना बढ़ा भैया, 70। अब आगे क्या बढ़ेगा देख लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं जो इस श्रृंखला बन रही है, ये कोई श्रृंखला नहीं बन रही है, कोई साधारण गैप नहीं आ पा रहा है। तो एक स्टेप प्यारे बच्चों हम लोग और चलेंगे। क्या चलेंगे, एक स्टेप और चलिएगा। तो 10 से क्या हो जा रहा है, 24 हो जा रहा है। कितना बढ़ा भैया, 10 से 24 होने में कितना बढ़ा, 14 बढ़ गया। अब अगर आगे हम लोग देखें कि 24 से 44 हो गया। कितना हो गया, 44। तो कितना बढ़ा, कितना बढ़ा भाई, तो आपका कितना बढ़ा, तो 6 इधर बढ़ गया और 10 16 और 4 20 बढ़ा। कितना बढ़ा आपका, 20। कितना बढ़ा आपका, 20। और इसके बाद अगर हम लोग देखें 44 से कितना हो गया, 70। जब आप लोग देखेंगे डिफरेंस कितना हो गया, यहाँ 70 होने में बढ़ा है 26। कितना बढ़ा भैया, 26 बढ़ा। तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कोई एक पैटर्न नहीं मिल पा रहा है, कोई एक सीरीज नहीं मिल पा रही। तो एक स्टेप प्यारे बच्चों हम लोग और चलेंगे। 14 से जब हम लोग 20 जाएंगे तो अब हम लोगों को पता चल गया कितना बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है। अब अगर हम लोग क्या करेंगे, 20 से 26 पे जाएंगे तो हम लोगों को पता है इंक्रीमेंट कितने हुआ, कितने का हुआ, 6 का। यहाँ पर हमें पैटर्न मिला। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ाते चलेंगे। अगर 26 में हम लोग 6 और ऐड कर दें, 26 में अगर हम लोग 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32। कहने का मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 32। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 70 में अगर हम लोग 32 को जोड़ दें, इस 70 में अगर हम लोग 32 को जोड़ दें, 2 और 10 कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा भैया 102 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 102। अब अगर इस 102 में, इस 102 में, अब अगर इस 102 में, ठीक है, 102 में हम लोग कितना जोड़े, 32। कितना जोड़ दिए भाई, 32। 102 में हम लोग कितना, आई एम सॉरी, ये नहीं होगा, 102 में नहीं जोड़ना भाई। अब क्या है, 102 जोड़ दें अगर हम इसमें 150 में, 102 अगर 150 में हम लोग 102 जोड़ दें तो 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2। तो आ गया कितना, 52, है ना, 252 आ गया। तो आंसर नंबर हमारा सी सही होगा। फिर से खूब जल्दी समझिए, यहाँ पे 10 बढ़ा,
2 से 12 हुआ 10, 12 से 36 24 और 36 से 80 44 और 80 से 150 कितना 70। फिर से वापस आ जाइए, 10 से 24 14 बढ़ गया, 24 से 44 20 बढ़ा, 20 से 44 से 70 26। ठीक है, अभी भी पैटर्न नहीं मिला तो 14 से 20 6 और 20 से 26 से 6। तो हम लोग यहाँ देखेंगे 26 में 6 जोड़ देंगे 32 हो जाएगा। अब अगर हम लोग 70 में 32 जोड़ेंगे तो 102 मिल जाएगा। अब अगर 150 में हम लोग 102 जोड़ देंगे तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या कह रहा है। सीमा अपने घर से पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलती है। तो आप लोग डायरेक्शन जानते होंगे कि भाई ऊपर क्या होता है, नॉर्थ उत्तर होता है, नॉर्थ में उत्तर हो गया, और नीचे सबसे क्या होता है, साउथ होता है, और इधर आपके दाएं क्या हो गया, दाएं आपका ईस्ट होता है, और बाएं साइड में आपके क्या होता है प्यारे बच्चों, वेस्ट मतलब पश्चिम होता है। चलिए हम लोग सवाल सॉल्व करते हैं। कह रहा सीमा अपने घर से पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलती है। मैंने मान लिया सीमा यहाँ है, यहाँ से वो क्या करती है 5 किलोमीटर चलती है, मान लेते हैं यहाँ 5 किलोमीटर चलती है। चलिए 5 किलोमीटर चली किस दिशा में, पश्चिम दिशा में, यहाँ है, यहाँ से 5 किलोमीटर चली भैया, किस डायरेक्शन में चली, वेस्ट पश्चिम में। अब आगे क्या कह रहा है, वहाँ से वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर, वह वहाँ से दाएं मुड़ करके कितना चली, 3 किलोमीटर। दाएं जब चलेगी तो ऊपर को जाएगी 3 किलोमीटर। तो ये कितना चली भैया, 3 किलोमीटर। किस दिशा, कैसा मुड़ी, राइट, है ना। आगे कह रहा है फिर वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर, बाएं आपका किधर होगा, बाएं आपका इस तरफ होगा, 2 किलोमीटर चलती। चलिए 2 किलोमीटर कहाँ चली, लेफ्ट। आगे क्या बोला है, फिर वह बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती, फिर वह बाएं मुड़ेगी, बाएं मतलब नीचे की तरफ आएगी, और कितना चलेगी, 3 किलोमीटर, कहने का मतलब यहाँ पहुँच गई। 3 किलोमीटर वो चली भैया, कहाँ मुड़ी, बाएं मुड़ी। अब आगे क्या क्या कह रहा है, यहाँ फिर वह बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चली। आगे कह रहा है और अंत में वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है, अंत में दाएं मुड़ी, इधर मुड़ी और 3 किलोमीटर चली। चलिए भैया 3 किलोमीटर चला दीजिए, 3 किलोमीटर मुड़ी किधर, राइट साइड, मिला लीजिए। 5 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर दाएं चली, फिर वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चली। आगे कह रहा है फिर वह बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चली, कह रहा है और अंत में दाएं मुड़कर 3 चली। तो कह रहा है अब वह अपने घर से किस दिशा में है, उसका घर यही है, यहाँ डायरेक्शन बना लीजिए। तो नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट, किस डायरेक्शन की तरफ है, वेस्ट है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेस्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा पश्चिम। क्या आ जाएगा भैया, पश्चिम। आशा करते हैं आप लोगों को उत्तर जरूर आया होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए हम लोग आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखिए और करने का प्रयास करिए। क्या कह रहा है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगी, तो आप लोग देखिएगा। अगर हम लोग चेक करें, ठीक है, ऑप्शन आपके लिखे हैं 7 10 8 13। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों ने लगा लिया होगा। चलिए हम लोग देखें, अगर मैं देखूँ 13 लिखा, 13 छः कितना हो जाएगा, 19 1 20, है ना। इनके कहने का मतलब क्या है, अगर इधर को हम लोग ऐड कर दें, मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ, अगर इधर को हम ऐड कर दें 13 + 6 + 1, ठीक है, 13 में 6 ऐड करेंगे, 19 1 20, कितना हो जाएगा 20। अगर इसी प्रक्रिया में इसी तरीके से हम इसमें ऐड करें 6 + 8 + 6, ठीक है, तो 6 6 12 12 8 कितना हो जाएगा 20, 6 6 12 12 8 20, है ना। इस ऐसे इसको अगर हम जोड़ें तो 4 + 6 + क्वेश्चन मार्क, है ना, क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ भी 20 आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 6 4 10, कितना हो जाएगा भैया, 10 हो जाएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क है, इक्वल टू कितना 20 है। तो आप क्या करेंगे, 10 को उधर ले जाएंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना है। तो 20 10 इधर प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में 10 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 20 में से 10 चला जाएगा, 10 कितना 10। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो जाएगा, बी। आशा करते हैं आप सभी लोगों का आंसर सही होगा।
चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? ठीक है, मिसिंग टर्म का है। क्या कह रहा है? 17 लिखा है बीच में, यहाँ 4 है, 16 है, 9 है, 64 है, यहाँ बीच में 13 है, 36 है, 4 है, 16 1। बीच वाली संख्या आपको ज्ञात करनी है। 25 लिखा, 36 है, 4 है, 81 बताइएगा। आशा करते हैं आप लोगों ने ज़रूर कर लिया होगा। चलिए इसका सलूशन बताते हैं। इसका सलूशन ये है कि इस साइड में अगर हम लोग सभी लोगों को देखें, ये सारी संख्याएं देखने पर हमें वर्ग लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? वर्ग। चलिए तो अगर यहाँ से मैं शुरू करूँ, वर्ग को हम लोग रूट में लिख सकते हैं। 4 प्लस रूट 16 प्लस रूट 9 प्लस रूट कितना हो जाएगा? 64। अब अगर हम लोग देखें कि 4 जब रूट से निकलेगा भाई 2 आ जाएगा, प्लस 16 रूट से निकलेगा तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अगर 9 रूट से निकलेगा तो कितना आ जाएगा? 3। 9 भाई 3 का वर्ग 3 आ जाएगा। और 64 में क्या निकलेगा जब? तो हो जाएगा 8। जब वर्ग से निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 8। अब अगर मैं सभी को ऐड करूं, 8 3 11, 11 4 15 2 17, कितना आ गया भैया? 17, जो कि बीच में लिखा हुआ है। ठीक वही प्रक्रिया हम लोग करेंगे यहाँ पर भी। अगर हम लोग सेकंड स्टेप देखें तो 36 रूट 36 प्लस रूट 4 प्लस रूट 16 प्लस रूट 1। अब आप लोग इसको करिए। 36 किसका ऐड होता है? तुरंत बताइए किसका वर्ग होता है? 6 का होता है। 4 किसका होता है? 2 का। 16 किसका होता है? 4। और 1 किसका होता है? 1 का। ठीक है, आप सबको ऐड करिए। 6 2 8, 8 4 12, 1 13। ठीक है, 13। तो 13 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हमारा जो मिसिंग टर्म है उसको देखते हैं। अगर इसको भी इस प्रकार से हम लिखें, क्या लिखें? रूट 25 प्लस रूट 36 प्लस रूट 4 और प्लस रूट 81। अब आप लोग जानते हैं 25 तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 36 किसका वर्ग होता है? 6 का। ठीक है, प्लस 4 किसका होता है? 4 जो होता है भैया 2 का, है ना। और 81 किसका होता है? 9 का। सबको ऐड कर दीजिए। 9 2 11, 11 6 17, 17 और 5 कितना आ जाएगा? 17 5 22। ठीक है, कहने का मतलब भैया ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग करने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि 9 गुणे 3 प्लस 8 बराबर 24, 10 गुणे 2 प्लस 7 बराबर 35 तथा 80 गुणे 40 प्लस 3 बराबर 6 हो तो 12 गुणे 4 प्लस 3 क्या होगा? ठीक है, आप लोग तुरंत करने का प्रयास करें। आशा करते हैं आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, चलिए हम करते हैं। सॉल्यूशन आप लोग देखिए किस प्रकार से आप लोगों ने किया होगा। 9 गुणे 3 प्लस 8, ठीक है, 9 3 27 प्लस 8 35 हो जाएगा, लेकिन 24 लिखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे चिन्ह बदल दूँ, क्या कर दूँ? 9/3, 9 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 8। अब आप लोग देखिए 3 3 या 9, यहाँ पे क्या आ गया? 3 आ गया। और यहाँ पे अगर मैं इंटू कर दूँ, अगर मैं यहाँ पर इंटू कर दूँ, है ना, तो 8 3 कितना हो जाएगा? 24। कितना हो गया? और मैं डिटेल लिख दूँ क्या? चलिए डिटेल में लिखता हूँ, कुछ लोगों को दिक्कत हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 9 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 8, यहाँ पे अगर मैं इंटू कर दूँ, ठीक है, तो अगर इसको मैं हल करूँगा, 3 त्रिका 9, 3 हो गया, गुणे कितना? 8, तो 8 त्रिक 24 लिखा हुआ है। ठीक है, आगे अगर मैं दूसरा स्टेप सॉल्व करूँ, क्या लिखा है? 10 × 2 और प्लस 7 = 35। तो आप लोगों ने सीखा कि हमें क्या, अगर मैं 10 डिवाइडेड बाई 2 और इंटू 7 कर दूं, तो आप लोग देखिए 2 पंचे 10 हो गया, इस कट गया तो इसकी जगह पर 5 आ गया, इंटू 7 कर दीजिए, 7 बचे 35, 35 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब जो हम लोगों को सॉल्व करना है, आगे भी आप चेक कर सकते हैं, लिखा है 80 × 40 प्लस 3। तो आपको क्या करना है? 80 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 3, है ना, इंटू यहाँ रहेगा, तो 40 2 या 80 हो गया, इसके जगह पर 2 आ गया, इंटू कितना? 3, तो 3 दूना 6 लिखा हुआ है।
इसी प्रकार से आप अपना सवाल सॉल्व करिए जो आपको दिया गया है। क्या दिया गया है? 12 × 4 + 3। अब तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि 12 × 4 कर दें और इंटू क्या कर दें? 3 कर दें। 12/4 कर दें और 12 × 3 कर दें। देखिए 4 तिहाई 12 हो गया, यहाँ तो 3 आ गया और यहाँ 3, तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा? 9, है ना। 9 देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही जोरदार सवाल है, आप लोग करने का प्रयास करें, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 15 अगस्त 1950 को कौन सा दिन था? क्या था? 15 अगस्त, 6 नंबर सवाल है, कह रहा है 15 अगस्त 1950 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? इसको आप लोग बताइए। ऑप्शन में लिख दे रहा हूं, तब तक आप लोग हल कर लीजिए। ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? मंडे था, बी ट्यूसडे था, सी संडे था, या डी ऑप्शन लिखा थर्सडे था। ठीक है, सोमवार, मंगलवार, रविवार या गुरुवार। ठीक है, तो चलिए आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। मैं इसका आंसर बताता हूं। देखिए सबसे पहले आपको इसमें सिखाई देता हूं। आप सबसे पहले डेज लिखेंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब आप लोग ध्यान दीजिए, इसका कोड आपको याद होना चाहिए। ठीक है, संडे मंडे, तो संडे का कोड आप लोग 0 या 7वां मान लेंगे। मंडे 1, है ना, और ट्यूसडे 2, और बुधवार मतलब वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5 और सैटरडे को 6, है ना। इतना क्लियर हो गया। आपको कुछ चीज़ें आनी चाहिए तभी आप ये सवाल कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ आपको क्या आनी चाहिए? मंथ कोड आना चाहिए आपको। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इतना कोड आपको आना चाहिए। तो जुलाई का कोड, जनवरी का कोड 0-0-33-614, 625 और 0-35। इसको आप लोग याद करना, ये मंथ कोड है 0-33-614, 625, 0-35। अब एक आप लोगों को छोटा सा क्या फार्मूला याद करना है। फार्मूला क्या है? फार्मूला कहता है पहले डेट, और डेट से मिलकर बना होता है मंथ, और मंथ से मिलकर क्या बना होता है? ईयर, और कई ईयरों से मिलकर बना होता है लीप ईयर। लीप ईयर डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो डेट क्या थी? 15 अगस्त था, तो डेट की जगह 15 प्लस मंथ कौन सा था? अगस्त। तो अगस्त का कोड यहाँ पे देखिए कितना है? 2 है, तो इसकी जगह पे मंथ की जगह पे 2 प्लस ईयर। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, अगर आपसे ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ये 1900 से लेकर के 1999 तक है। ठीक है, अगर 1900 से लेकर 1999 के अंदर तक सन पूछा जाए तो लास्ट की 2 डिजिट, तो लास्ट की 2 डिजिट क्या है? 50 है, तो यहाँ पे 50 राइट करिएगा। प्लस लीप ईयर ज्ञात करना। लीप ईयर मतलब क्या हो गया, है ना। लीप ईयर मतलब क्या हो गया भाई? लीप ईयर प्रत्येक 4 वर्षों बाद आता है। ठीक है, तो लीप ईयर, इसलिए 50 को हम लोग 50 ईयर में कितने लीप ईयर, इसको डिवाइड करेंगे 4 से। 4 1 जा 4 हो गया, 1 आ गया, 0 उतार लिया, और 4 2 जा 12 हो गया, है ना, 8। हमें इसी से मतलब है, इसके भागफल से। तो कहने का मतलब 50 वर्षों में भैया 12 लीप वर्ष होंगे, डिवाइडेड बाई 7। सबको ऐड कर लीजिए। सबको जब आप ऐड करेंगे, 2 2 4 और 4 और 5 9 आ गया। और अब ढाई वाला अंक 1 और ये 5 6 6 1 7, कितना आ गया भैया? 7 डिवाइडेड बाई 7, है ना। तो कहने का मतलब 79 को आप 7 से भैया भाग कर लीजिए, 7 करने 7 हो गया, कट गया, 9 उतार लीजिए, तो
7 का पहाड़ा एक बार जाएगा 7 तो आ गया 2। यहाँ हमें शेषफल लेना है। लीप वर्ष में जब लीप वर्ष ज्ञात करना हो तो भागफल लीजिए, और जब आपको पूरा ज्ञात करना हो आंसर तो वहाँ क्या करिए, शेषफल। तो कहने का मतलब कितना आ गया भैया, 2 शेष आ गया। और 2 का मतलब कौन सा दिन, 2 का मतलब कौन सा दिन, ये भैया हो जाएगा मंगलवार। क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा मंगलवार मीन्स ट्यूसडे। ठीक है, एक तरीका इसका और है, इसको आप लोग नोट कर लें तो और हम बता दें। अगर आप लोग सबको ऐड ना करना चाहें तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि अगर आप लोग शेष दिन निकाल लें, क्या निकाल लें, शेष दिन, जिसको कैलेंडर की भाषा में विषम दिन कहा जाता है। आप लोग विषम दिन ज्ञात कर लीजिए, विषम दिन। विषम दिन ज्ञात करने के लिए इसको 7 से भाग, सबको 7 से भाग कर दीजिए, 7 से भाग यहाँ से हटा दीजिए। देखिए, तो अगर आप लोग 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पे विषम दिन आपके निकल जाएंगे, विषम दिन निकल जाएगा। देखिए, तो 7 दुनाई 14, एक विषम दिन बचा, यहाँ 7 पहाड़ा 2 में जाएगा नहीं, 2 लिख लीजिए। 7 सत्ते 49 बच गया, 1 और 7 करने 7, 7 5 12 है ना, 5 आ गया। अब अगर 5 किन्हीं 2 संख्याओं को या 3 संख्याओं को जोड़ने पर 7 आता है, काट लीजिए। तो ये 5 और ये 2, 5 2 7, तो बचा कितना, 1 1 2, 2 बचा। 2 भैया कौन सा दिन, ट्यूसडे। क्या हो जाएगा, ट्यूसडे मंगलवार, ट्यूसडे हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 7 में लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखें, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है भाई, मुझे लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, आपको विषम चुनना है। लिख लीजिएगा, विषम चुने। विषम या असंगत भी बोला जाता है, असंगत चुने, है ना, या इसको विषम भी कहते हैं। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ऑप्शन ए भैया लिखा श्वसन, क्या लिखा है, श्वसन, इंस्पिरेशन। और इसके बाद क्या लिखा है, तैरना, क्या लिखा है, तैरना। ऑप्शन सी लिखा है नृत्य करना, नृत्य करना। और ऑप्शन डी आपका लिखा है खेलना। आप लोग बताइए, तो आप लोगों ने उत्तर अपना दे दिया होगा, तो इसमें भैया श्वसन सही होगा। क्यों सही होगा, श्वसन क्या है, श्वसन क्या है भाई, श्वसन एक ऐच्छिक क्रिया है। क्या है, श्वसन क्या है, आप कह सकते हैं श्वसन, श्वसन क्या है, एक ऐच्छिक क्रिया है, ऐच्छिक क्रिया है। और बाकी ये तीनों क्या हैं, ये तीनों क्या है, अनैच्छिक क्रिया हैं। क्या है, अनैच्छिक क्रिया हैं, अनैच्छिक। ठीक है, श्वसन को छोड़कर अन्य सभी क्या हैं, ऐच्छिक। श्वसन को छोड़कर अन्य सभी ऐच्छिक क्रियाएं हैं। आई एम सॉरी भाई, अनैच्छिक मीन्स बिना मन के। आई एम सॉरी, यहाँ पर अनैच्छिक होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर अनैच्छिक होगा। श्वसन एक अनैच्छिक क्रिया होती है, ये सब ऐच्छिक क्रिया होती है। अनैच्छिक और ऐच्छिक का मतलब क्या हुआ, अनैच्छिक मतलब आ मीन्स नहीं, ऐच्छिक मीन्स इच्छा के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार जो ना हो। आप श्वसन ही सोचो कि हम सांस रोक ले, कितना समय तक रोकोगे, है ना, उसको करना ही पड़ेगा, अपने मन से हो जाता है। और ऐच्छिक, ऐच्छिक मतलब जिस पर आपका कंट्रोल हो, नियंत्रण हो। जैसे तैरना आपके ऊपर है, तैरो ना तैरो। नृत्य करना, आप नाचे ना नाचे, डांस करें ना करें, आपके ऊपर है, आप इसको रोक सकते हैं। डांस करते हैं आप रोक सकते हैं। खेलना, खेलना भी आपके ऊपर डिपेंड है, आप चाहे खेलें चाहे ना खेलें, बैठे रहें, आराम करें, है ना। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, इसमें भी असंगत ही चुनना है। ऑप्शन दिया है, बहुत आसान आसान प्रश्न है। 82 लिखा है ऑप्शन ए, 45 लिखा हुआ है, 28 लिखा हुआ, और इसके बाद क्या लिखा है, 44 लिखा हुआ है। इसका उत्तर आप लोग दीजिए। तो आप लोगों ने उत्तर जरूर दिया होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्यों, क्योंकि ये आपकी ओड नंबर है, ये भैया ओड नंबर है, और बाकी सब क्या है, इवन नंबर है। ये तीनों क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर। इवन नंबर में से विषम संख्या हो गई, और ये क्या हो गया, सम संख्या हो गया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर मेरा 8 था, मैं लिख नहीं रहा हूँ, अकेले हूँ। ठीक है, मेरा आज ऑपरेटर है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी असंगत चुनना है।
चलिए एक और आप लोगों के लिए, पेन लिखा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी विद्यार्थी लिखा हुआ है, और ऑप्शन सी आपका पेंसिल लिखा हुआ पेंसिल, और ऑप्शन डी आपका शॉर्पनर लिखा हुआ, शॉर्पनर है ना, क्या लिखा है, शॉर्पनर, शॉर्पनर आप लोग जानते हैं कटर है ना, शॉर्पनर। बताइएगा इसमें कौन सा अलग है। तो आप लोग जानते हैं विद्यार्थी अलग है, आप कह सकते हैं विद्यार्थी सजीव है, बाकी सब निर्जीव हैं। लेकिन आपका जो उत्तर है, उत्तर क्या कह रहा है, सभी लिखने पढ़ने के सामान है, सभी लिखने पढ़ने के सामान है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें क्या हैं, लिखने पढ़ने के सामान है। ठीक है, तो विद्यार्थी इन सब का यूज करता है। चलिए, तो आप लोगों का उत्तर ज़रूर सही होगा, मैं आशा करता हूँ। बहुत अच्छा फील कर पा रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग अपना लेवल बढ़ाएंगे। आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ भैया कलाकार, कलाकार लिखा हुआ है, पुरुष लिखा हुआ है, ठीक है, और इसके बाद डॉक्टर लिखा हुआ, क्या लिखा है, डॉक्टर लिखा हुआ है। और इसको आपको बताना है कौन सा व्यन आरेख का प्रश्न है, कौन सा व्यन बनेगा, ये वाला व्यन बनेगा या आपका इस प्रकार से व्यन बनेगा, किस प्रकार का आरेख बनेगा, या फिर आपका ये वाला आरेख बनेगा या आपका ये आरेख बनेगा। ठीक है, बताइएगा। तो आशा करते हैं चुन लिया होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है कि भाई अगर कोई पुरुष है, क्या है, कोई पुरुष है, कोई पुरुष है तो पुरुष डॉक्टर भी हो सकता है, कुछ पुरुष डॉक्टर हो जाएंगे, और कुछ डॉक्टर मतलब कुछ पुरुष जो होते हैं वो कलाकार भी होते हैं, मतलब वो कोई भी चीज़ होता है, कलाकार भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला सही हो जाएगा। चलिए, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे और आपके उत्तर भी सही आए रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कहा है असंगत चुने, इसमें भी असंगत चुनना है। क्या चुनना है, असंगत मतलब विषम चुने। लिखा है GTHU, GTHU, दूसरा ऑप्शन लिखा ANBO, और सी वाला ऑप्शन लिखा EFRS, और इसके बाद डी ऑप्शन लिखा हुआ है CODP। बताइए इसमें भैया असंगत कौन है, आप लोग असंगत बताइए। तो चलिए, आशा करते हैं आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। अगर हम लोग देखें तो क्या लिखा हुआ था इसमें, अगर देखें GTHU लिखा है, कहने का मतलब क्या, 7 हो गया, 20 हो गया, ये 8 हो गया, 21 हो गया। इस भैया 7, ये 7 से 8 हो गया प्लस 1, और ये 20 से 21 हो गया भैया प्लस 1, है ना। अगर इसकी मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी की, तो ए लिखा है, एन लिखा है, बी लिखा, ओ लिखा है। 1 होता है, 14 होता है, 2 होता है, 15 होता है। तो 1 से 2 हो गया भैया +1, और ये 14 से 15 हो गया +1। चलिए, ये बातें समझ में आ गई। अगर मैं सी ऑप्शन चेक करूं तो ई लिखा है, ई के बाद तुरंत एफ लिखा है, फिर आर लिखा है और यस, कहने का मतलब 5, 6, 18 और 19। तो भैया 5 से 6 हो गया, तुरंत 1 बढ़ गया, तुरंत तो नहीं बढ़ रहा था, ये 18 से 19 हो गया +1। ठीक है, अगर मैं इसमें चेक करूँ तो हमारा सी 3 होता है, 15 होता है, 4 होता है, 16 होता है भैया, 3 से 4 हो गया, एक को छोड़ के बढ़ रहा भाई, सही है। और इसको अगर मैं देखूँ कि ये जब 15 से 16 हो गया +1, है ना, तो कहने का मतलब यही सी वाला जो है मेरा अलग है, ये तुरंत बढ़ रहा, बाकी सब एलिमिनेट करके एक अंतर करके बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका मैंने ऑप्शन नहीं लिखा था जी, ऑप्शन चलिए मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ। ऑप्शन इसका था, अच्छा संगत तो चुनना ही था, ऑप्शन क्या, आई एम सॉरी। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 12 वाला क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से। भैया देख लीजिए, लिखा है सी और इसके बाद लिखा हुआ है जी और डी, समानुपात का चिन्ह लगा है, यहाँ लिखा है यल और ई, और आगे आपको बताना है क्या आएगा। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है। यही आज का लास्ट प्रश्न है, सभी लोग उत्तर जरूर दें। ए बी सी और डी। ऑप्शन लिखा है पीएफ कहेंगे या डबल ई कहेंगे या पीडी आएगा या आंसर आरएफ आएगा। आप लोग उत्तर दीजिए भैया, उत्तर दीजिए सभी लोग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अगर मैं देखूं यहाँ भैया सी है, सी से क्या हो गया, जी हो गया, 3 होता है, 3 होता है, 7 होता है, 4 होता है, और ये 12 होता है, और ये कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। चलिए देखें, तो 3 से कितना हो गया, 7 हो गया, कितना बढ़ गया भैया, 4 बढ़ गया। और अगर मैं यहाँ देखूँ ए वाला सी मेरा दूसरा वाला कितना इंक्रीमेंट हुआ, 1, 3 से 4 हो गया। तो कहने का मतलब पहले में मुझे कितना जोड़ना, 4 जोड़ना है। कहने का मतलब 12 में अगर मैं 4 ऐड कर दूं, अगर मैं 12 में 4 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा। अगर मैं इसमें 4 ऐड करूं, 12 4 16, और 16 की जगह पर क्या आता है, पी आता है। इसके बाद दूसरे वाले में मैंने 1 ऐड किया है, तो अगर मैं 5 में 1 जोड़ दूँ तो कितना, 5 1 6, मतलब क्या हो जाएगा, एफ। कहने का मतलब पी एफ सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आशा करते हैं सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। ज़रूर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एक क्वेश्चन मेरे पास और है, उसको भी मैं करा देता हूँ, यही लास्ट प्रश्न होगा। क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान देंगे, आखिरी प्रश्न है, उत्तर देकर जरूर जाएं। क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि APRON को BRUSR लिखा जाए तो उसी कोड भाषा में STOVE को क्या लिखा जाएगा, STOVE को क्या लिखा जाएगा। मैं भैया यहाँ ऑप्शन लिख रहा हूँ, तब तक आप लोग सॉल्व करें। AVCNT, ऑप्शन लिखा है टी का TVRZJ कहा जाएगा, TRVJZ हो जाएगा, या फिर TVRZI हो जाएगा, या फिर VRTZJ हो जाएगा। चलिए सॉल्व करिए। आशा करते हैं आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं। क्या कहा था, तो अगर मैं यहाँ देखूँ 1 है, 16 है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है, 18 है। चलिए मैं यहाँ बढ़िया से लिख लेता हूँ, APRON, इसको लिखा गया था BRUSR। आप लोग ध्यान दीजिए, 1 और यहाँ 16 होता है, ये 18 होता है, ये 15 और ये 14, ये भैया 2, ये 18 और ये 21, ये 19 और ये 18। चलिए 1 से कितना हो गया भैया, 2 हो गया, प्लस 1 हुआ। 16 से कितना हो गया, 18 हो गया, तो 16 2 18 2 जुड़ा, और 18 से कितना हो गया, 21 हो गया, कितना जुड़ा, प्लस 3, और 15 से कितना हो गया, 19 हो गया, तो कितना जुड़ा भाऊ, 4 जुड़ा, और 14 से कितना हो गया, 18 हो गया, तो यहाँ भी कितना जुड़ा, 4 जुड़ा। तो पैटर्न आप लोग लिख लीजिए, इसको मिटा के दूसरा लिखें। चलिए लिख लेते हैं। अब मुझे लिखना किसका है, STOVE का लिखना है। क्या आएगा, तो भाई मुझे पता है ये 19 है, ये 20 है, और ये 15 होता है, ये 22 होता है, 5 होता है। सबसे पहले मुझे 1 जोड़ना है, मतलब अगर मैं 19 में 1 जोड़ दूंगा तो 20 हो जाएगा। अब 20 का मतलब क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। कहने का मतलब टी तो सब में है, 1 को छोड़ करके तो गलत हो गया। अब इसके बाद दूसरे में मुझे 2 जोड़ना है, अगर मैं टी में 2 जोड़ दूँ मतलब 20 तो 22, तो वी हो जाएगा। अब अगर मैं आगे मुझे 3 जोड़ना है, तो 15 में 3 जोड़ूंगा तो 18 का मतलब आर हो जाएगा। अब अगले में मुझे 4 जोड़ना है, तो क्या लिखा है, 22 4 26 का मतलब जेड हो जाएगा। और इसके बाद फिर मुझे फिर 4 जोड़ना है, तो 5 4 9 हो जाएगा, 9 का मतलब आई। तो मेरा आंसर क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया TVRZI, TVRZI, कुछ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आप लोग ऐसे ही खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट ज़रूर किया करिए और मेरा लतीफ़ा आपको कैसे लगा कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। आगे